हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सटेंड लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 62 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी हिंदी व्याकरण की वर्कशीट है बच्चों। रस सिद्धांत हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रस क्या होता है। तो देखो लिखा हुआ यहाँ पर, यहाँ से बच्चों यहाँ तक कि ये बच्चों रस की व्याख्या ही है। ठीक है, रस का अर्थ है कि किसी भी काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप बच्चों कोई काव्य सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, साहित्य सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें जो उत्पन्न होता है, जो जिस तरह की आपको आनंद की अनुभूति जो उत्पन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं? रस कहा जाता है। अब रस के बच्चों चार अंग होते हैं। रस के अंग कौन कौन से? तो रस के चार अंग स्थाई अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो बच्चों ये तीन तरह के भाव होते हैं। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। ठीक है, तो ये चार तरह के बच्चों हमारे पूरे भाव हो गए। ये हमने पढ़ लिया, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था और आज हम इसे थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या होता है आपका स्थाई भाव। यह वह भाव है जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं। इनमें किसी अन्य भाव के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों कोई अन्य भाव इसको नष्ट नहीं कर सकता। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव जरूर होता है बच्चों। ठीक है, ये आपके यहाँ पे लिख सकते हो। अर्थात कुल स्थायी भाव की संख्या 9 है, क्योंकि रसों की संख्या भी 9 है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई बच्चों। इसके बाद विभाव क्या होता है? स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को ही विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो बच्चों देखो ये सारी चीज़ें जो हमने आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये सब चीज़ हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे ना हमसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जा रहे हैं। उसी में हम वापस से देखो, अब जैसे रस किसे कहा गया है, तो बच्चों यहाँ पे तो आप सबको पता है। अगर जो अच्छे से वर्कशीट को पढ़ ले तो उसके आंसर्स उसको वहीं पे मिल जाते हैं। अब रस किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे मैंने बता रखा था कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा गया है या रस कहा जाता है। तो जब अगर आप अच्छे से वर्कशीट पढ़ लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रस किसे कहते हैं, रस के चार अंग कौन से होते हैं, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 9 होती है। रस के चार भाव होते हैं, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, आश्रय विषय से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों सारी चीज़ें मैं आपको आंसर शीट दिखा देता हूँ ताकि आप उसमें अच्छे से और अच्छे से समझ के सारे आंसर्स लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आते हैं अपने आंसर शीट में। तो देखो बच्चों यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है, रस किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आप रस में क्या लिखोगे? तो काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद रस के चार अंग कौन कौन से होते हैं? रस के चार अंग कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो हमने ये देखा था, ये भी हमने पढ़ रखा है। रस के चार अंग स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और बच्चों चौथा संचारी भाव होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इन समय कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद देखो यहाँ पर आपका प्रश्न 3 है, स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? तो स्थायी भाव की संख्या 9 है। फिर प्रश्न 4, विभाव किसे कहा गया है और यह कितने प्रकार का होता है? तो बच्चों विभाव हमने लिखा था, स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहा गया है। विभाव दो प्रकार के हैं। सबसे पहला होता है आपका आलंबन और दूसरा उद्दीपन। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। इसके बाद हमारा प्रश्न 5, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? तो देखो प्रश्न 5 क्या है? तो यहाँ पे बच्चों आश्रय और विषय भी हमने पढ़ रखा था। जिसके मन में भाव पैदा होता है वह आश्रय, तथा जिसके जिसके लिए यह कारण भाव पैदा होता है वह विषय कहलाता है। जैसे राम सीता को देखकर प्रसन्न हुए, और इसमें राम आश्रय है और सीता विषय, क्योंकि सीता के कारण वह प्रसन्न हुए। तो बच्चों यही थी हमारी छोटी सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर बच्चों वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।